सवाल ये है कि क्या बकरीद के दिन भारतीय जनता पार्टी का मशाल जुलूस सही था? नाजिया हसन जो डिप्टी मेयर हैं वो क्या चाहती थी? नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कल हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ डीएमसीएच में देखा, मंत्री जीवेश मिश्रा वहां पहुंचे थे, लेकिन अब कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या बकरीद के दिन भारतीय जनता पार्टी का मशाल जुलूस सही था? डीएसपी ने कहा कि हमने उसे रोकने का प्रयास किया कि आज छोड़ के कल कर लीजिए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने डीएसपी के बात पर आपस में बात करना चाहा, लेकिन अचानक लाठीचार्ज हो गई, जिसमें 6 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता घायल हैं। दरभंगा डीएमसीएच में देर रात तक भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब जरा समझिए, इस बात को समझिए, नाजिया हसन जो डिप्टी मेयर हैं उनका वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी पॉपुलैरिटी, वो चाहती थी कि उनके नाम की चर्चा हो पूरे दरभंगा में, क्योंकि 27 में फिर चुनाव है नगर निगम का। वो कांग्रेस के राहुल गांधी के नज़दीक जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि कांग्रेस से टिकट मिले। इन तमाम बातों को लेकर के, हालांकि एक खास समुदाय जिससे संबंध रखती है नाजिया हसन, वो भी नाजिया हसन के इस काम से संतुष्ट नहीं है। वो भी नाजिया हसन को कहते हैं कि वो कभी कुछ बोल देती है, कभी कुछ बोल देती है, कभी मेयर के खिलाफ बैठ जाती है। इन तमाम बातों को लेकर के जब देखिए, ये भाजपा वाले ने लगातार नाजिया हसन पर मुद्दा उठाकर उसे और हाईलाइट कर दिया। लोगों का कहना है कि उसके मुद्दा ही नहीं था। क्यों आप नाजिया हसन को इतना हाईलाइट कर रही हैं? नाजिया हसन अपने आप खामोश हो जाएंगी। वो तो चाहती हैं कि बात विवाद बढ़े। तो इन तमाम बातों को लेकर के नाजिया हसन पर जो सवाल उठ रहे थे, उस सवाल को खुद भाजपा कार्यकर्ता नेताओं ने इसे उठाने का प्रयास किया और इसे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिया है, जिससे निश्चित तौर पर कहीं न कहीं फायदा नाजिया हसन को मिल सकता है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता का ये मकसद है कि आने वाले समय में नाजिया हसन को अगर उनका पर्दाफाश करना कि वो किस तरह हिंदू संप्रदाय हो या फिर आरएसएस पर बोलती हैं, उसका निश्चित तौर पर चुनाव में उनको असर नहीं पड़े। लेकिन ये भाजपा के नेताओं को समझना चाहिए। आप नाजिया हसन का विरोध कर रही हैं, लेकिन आप जब मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, तो आप डिप्टी मेयर के खिलाफ 3-3 उम्मीदवार उतार देते हैं और वो जीत जाती है। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए। इस तरह का विरोध केवल पॉपुलैरिटी के लिए है या क्या आप वोट बैंक लाना चाहते हैं? ये पुलिस और प्रशासन तो कहते हैं हमेशा बीजेपी का है। अब जरा बात को, तथ्य को समझिए। उस दिन क्या हुआ था? नगर निगम में जैसे ही ये घटना घटी, तो भाजपा के नेता चाहे कोई भी हो, उन्होंने नाजिया हसन को बताया कि हम आ रहे हैं पुतला दहन के लिए, आपके नगर निगम में आ रहे हैं। नाजिया हसन ने भी कहा ठीक है आइए, हम बैठे हुए हैं। नाजिया हसन चाहती तो वहाँ से जा सकती थी, लेकिन नाजिया हसन नहीं गई। नाजिया हसन वही बैठे इंतजार करते रहे। तो क्या भाजपा के कुछ नेताओं का भी नाजिया हसन से साठगांठ है? ये बहुत अहम सवाल है। और ये हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि अगर आपको पुतला दहन करना था, तो क्या ज़रूरत था आपको नाजिया हसन को बताना कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके यहाँ आकर के हम प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे? आप करके चले जाते। नाजिया हसन ने कहा ठीक है आप आइए, हम बैठे हुए हैं नगर निगम में। इस बात को लेकर के देखिए, घंटों वहाँ वापो की स्थिति थी। वहाँ नगर निगम में डीएसपी पहुँचे, एसडीओ पहुँचे, और देखिए उस समय नाजिया हसन ने डीएसपी और एसडीओ पर आरोप लगा दिया कि उनके दबाव में आकर के उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने अपना जो है वो ये कही कि हमारी गलती है, उन्होंने गलती भी मान ली। अब समझिए इस बात को। उसके बाद बीजेपी नेता वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ धक्कम धुक्की होती है। गेट पर हम बता दें कि जमाल हसन है, रिंकू खां है, वहाँ पहुँचते हैं, मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन नाजिया हसन आरोप लगाती है पुलिस प्रशासन पर कि बीजेपी के प्रशासन है, इसीलिए उनको क्षमा मांगी और उन लोगों ने आने में लापरवाही की, जिससे वो घटना घटी। चाहते तो घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज वही बीजेपी के प्रशासन और बीजेपी का पुलिस आज बीजेपी के इस बात को कि आज आप प्रदर्शन नहीं कीजिए, बीजेपी पर लाठीचार्ज कर देते हैं कार्यकर्ता नेताओं पर। बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं, डीएमसीएच में भर्ती होते हैं। अब नाजिया हसन या विपक्ष इस बात को मानेगी कि ये प्रशासन और पुलिस किसी दल से संबंधित नहीं है, किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का अगर जहाँ सवाल होता है वहाँ वो अपना स्टेप उठाती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इन तमाम बातों को लेकर के हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर दरभंगा में भले ही राजनीति चल रही हो, लेकिन एक तरफ लोग कहते हैं कि नाजिया हसन को इतना प्रमुखता से हाईलाइट करना बीजेपी को ही नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, जो नाजिया हसन आरोप लगा रही थी लगातार
कि बीजेपी का ही प्रशासन और पुलिस है, अब उनकी जुबान खामोश हो जानी चाहिए जब बीजेपी कार्यकर्ता नेता पर लाठी चली। इन तमाम बातों का हम विश्लेषण करते रहेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और क्यों इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटी प्लस सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं। धन्यवाद। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं। Audio